साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो विषय है वो सबसे पहले नंबर 1 तो स्वास्थ्य के ऊपर है, और दूसरा है आर्थिक आय, और तीसरा है एग्रीकल्चर में बढ़ता हुआ जहर। इन तीन चीज़ों का विकल्प आज हम चर्चा करेंगे, और एकदम नया विकल्प होगा। देखिए, मैं मंथन करता रहता हूँ, विचारण करता रहता हूँ कि इस पर्यावरण और प्रकृति नेचर से संबंधित क्षेत्र में या आयुर्वेद से संबंधित जड़ी बूटियों के क्षेत्र में भारत में या कहीं भी क्या घटनाक्रम हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं। जैसे अब COP29 सम्मेलन होने जा रहा है, जो पर्यावरण और एनवायरनमेंट के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। 28 हो चुका है, और इस तरह से, और अभी जैसे G20 ब्राज़ील में अभी हुआ है 2 दिन पहले। तो ये सब सम्मेलन पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ के क्रियाकलापों गतिविधियों का इन सब में अंश होता है, इन सम्मेलनों में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कुल मिला के इनका उद्देश्य लोकहित, जनहित और विश्व कल्याण तथा विश्व मंगलमयी भावना से ओतप्रोत है। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जो सनातन धर्म की विशेष एक पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है, उसी को एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ धीरे धीरे अंगीकृत कर रहा है। लेकिन वो मानते नहीं हैं और ना ही इस बात को जनाने देते हैं कि ये हम भारतीय संस्कृति की नकल कर रहे हैं। ये एक उनमें खूबी है। अगर वो ये बता देंगे तो फिर उनको कौन पूछेगा। खैर, वो तो अब विषय फिर बदल जाएगा। लेकिन आज हम अपने स्थानीय स्तर पर आ रहे हैं। स्थानीय मतलब लखनऊ या राजधानी के आसपास के स्तर पर। तो आज यहाँ बहुत बड़ा एक महाकुंभ होने जा रहा है जन मिलन का। वो है, विशेषकर आपने सुना हो या नहीं सुना हो तो आज जानिए इस बात को कि भारत में आयुर्वेद का विकास दिनों दिन प्रगति के पथ पर हो रहा है, और ये एक नया परिवर्तन आ रहा है। बाबा रामदेव जी के बारे में तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि उन्होंने विश्व में आयुर्वेद का झंडा फहरा दिया और पुनः जीवित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसी क्रम में एक आपने कंपनी सुनी होगी AWPL, उसके CEO और MD साहब हैं डॉक्टर श्री संजीव कुमार साहब। वो बहुत ही जीवट और प्रकृति, पर्यावरण और जड़ी बूटियों के एकदम विशेषज्ञ हैं और संकल्पित हैं। आज उनके संकल्प का प्रभाव ये है कि उनके कम से कम 5000 आयुर्वेदाचार्य एक तरह से एजेंट के रूप में इस कंपनी का पूरे भारत और विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं, और आयुर्वेद को एकदम ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। इनका महासंकल्प ही है डॉक्टर संजीव कुमार साहब का और उनकी टीम का। हाँ भाई, इसीलिए मैंने इस बड़ा बृहद इस पे विवेचन किया, मंथन किया, और मैंने पाया कि जो आदमी प्रकृति, पर्यावरण, जड़ी बूटी, आयुर्वेद के विकास में इतनी बड़ी अभिरुचि रख रहा है और नया परिवर्तन ला रहा है, नई साख बना रहा है, नए नए लक्ष्य रख रहा है, तो क्यों ना इस विजय रथ पर हम भी बैठ जाएं। तो आज विजय रथ का प्रोग्राम लखनऊ के पास ही स्थित है कस्बा गुसाईगंज। वहाँ पर लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर ये सुल्तानपुर रोड पर पड़ता है। यहाँ पर महाकुंभ हो रहा है। बहुत बड़े बड़े सब डॉक्टर अमित दुबे साहब और बहुत बड़े बड़े लीडर, श्री SS पासवान, श्री शिवशंकर पासवान, बहुत ही बड़े बड़े श्री शिव कुमार साहब, श्री महिपाल सिंह जी आदि सभी लोग आज यहाँ जनसंपर्क के लिए पहुँच रहे हैं। वो बहुत हज़ारों की तादाद में, कम से कम 50,000 से 1 लाख के बीच में एजेंट इनके कार्यकर्ता पहुँचेंगे, जो आयुर्वेद के लिए समर्पित हैं, जो एग्रीकल्चर में विषाक्त रहित जैविक और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने खादें तैयार की हैं। इसीलिए मैं इस कंपनी से भाई जुड़ गया हूँ। और मैं इस कंपनी का एक तरह से प्रचार प्रसार भी करने लगा हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हाँ, तो अच्छा, अब ये मैंने कई इनकी दवाओं का भी उपयोग किया और कराया है।
जैसे लीवर का प्रोडक्ट है इनका लीवोडॉक, कैंसर का भी इनका पास दवा है, और विशेषकर गठिया का ऑर्थोडॉक्स बहुत ही अच्छी कारगर दवा है। डायबिटीज़ का डाइबोडॉक, डायबिटीज़ तो आज पूरे भारत में मतलब एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और भी जैसे आपका प्लेटलेट्स अगर गिर गए हैं तो इसके लिए भी है, और सीबाक है। बहुत अच्छे अर्जुन हार्ट के लिए अर्जुन का मतलब कैप्सूल भी हैं, और बहुत ही अच्छी मतलब 150 प्रकार की दवाएं हैं। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे इनकी निराला खाद हैं, भूविटा एग्रीकल्चर्स और वैदिक भूविटा आदि खाद हैं, जिसको आप गन्ना में, गेहूं में, मटर में, आलू में, किसी में भी डालिए, और पूरी तरह से टेस्टिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो भी इनकी दवाएं बिक रही हैं वो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है। हाँ, इसलिए कोई मतलब वो नहीं है, टेस्टेड हैं, इनकी खुद की टेस्टिंग है, और फिर सरकार के द्वारा भी इनकी दवाएं टेस्टिंग कराई जाती हैं। और बहुत बड़े बड़े इनके मतलब दवा बनाने के प्रोडक्शन करने के वो हैं, इकाइयाँ हैं जगह जगह, जयपुर, जोधपुर और कई जगह इन्होंने अपने फार्म हाउस भी बना रखे हैं। और ये शुद्धता पर बहुत बड़ा ध्यान देते हैं, अब मतलब एक तरह से, और एक समूह के रूप में काम कर रहे हैं, एक सामूहिक शक्ति को बनाकर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अकेला ही व्यापार नहीं है कि मेरा पेट हाउ मैं ना देहूँ काहू। व्यापार तो भाई इसी तरह होता है ना। बनिया जी, गुप्ता जी साहब कहते हैं कि जो कुछ हिस्सा हो वो सब हम ही ले लें। तो मेरा पेट हाउ मैं ना देहूँ काहू इस सिद्धांत के नहीं हैं। वो डॉक्टर संजीव कुमार की साहब की जो नीतियाँ हैं, वो नीतियाँ ये हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट हैं, उनको भी धन आय प्राप्त हो। एक तरह से व्यावसायिक दृष्टि से, एक तरह से एक सर्विस इन क्षेत्रों में, विशेषकर आयुर्वेद में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, ये एक बहुत बड़ा वो है। तो श्री शिवशंकर पासवान साहब इसके विशेष रूप से वो व्यवस्थापक हैं इस पूरे विजय रथ प्रोग्राम के। और भाई मैंने आपको बताया, आप भी अगर दुविधा में हों तो दुविधा आप छोड़िए और तुरंत पहुँचिए। आज ये 22 नवंबर को ये प्रोग्राम रखा गया है। ये दिन में 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और शाम तक चलेगा। आप भी आयुर्वेद के महारथी बनिए। हाँ, देखिए, ये जो विदेशी फार्मेसियां हैं ये भारत के धन को लूट रही हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी समर्थ को जगाइए। आयुर्वेद को विश्व स्तर पर पहुंचाने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है, आज आपको ये भी बता दें कि भारत के कई जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ थीं वो भारत के बाहर पहुंच गई हैं चोरी से, और उनका वहाँ उत्पादन भी हो रहा है। और भारत में तो अब वो प्रायः दुर्लभ श्रेणी में आ गई हैं। जैसे एक मैं बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही जन जन में व्याप्त एक जड़ी बूटी का नाम ले रहा हूँ, जिसका नाम है चिरैता, जो पूरे भारत में हुआ करता था, लेकिन आज वो दुर्लभ जड़ी बूटियों में शामिल हो गया है। चिरैता वो है जिसमें हड्डियों में अगर बुखार हो किसी के, तो हड्डियों का बुखार उतारने के लिए आप चिरैता का सेवन करिए। विशेषकर होम्योपैथिक दवाओं में भी अब रस के रूप में आयुर्वेद का उपयोग होने लगा है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का रस के माध्यम से। और ये देखिए आयुर्वेद का बढ़ता हुआ प्रभाव है। और देखिए भाई, आयुर्वेद को तो विश्व में आयुर्वेद का जो विदेशी आक्रमणकारी थे और विशेषकर अंग्रेज जो आए, इन्होंने तो एक तरह से जैसे काले सांप का मुंह कुचला जाता है, उसी तरह से आयुर्वेद को कुचलने का प्रयास किया था। मतलब प्रयास क्या किया था, पूरा भरसक कार्य किया था। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो आयुर्वेद है उसमें एक पुनर्नवा घास होती है। पुनर्नवा घास है, ये जानवर लोग खा लेते हैं तो बलिष्ठ हो जाते हैं, और ये एक सीजन के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे अभी मैं दिखा सकता हूँ, खैर मेरे गमले में लगी है, मैं अभी दिखा रहा हूँ, आप देखिए। ये देखिए, ये इस तरह से पत्ते होते हैं, इसमें सब छोटे छोटे सफ़ेद फूल से आते हैं। इसको पहचान भी लीजिए।
तो ये पुनर्नवा घास अभी कुछ दिन के बाद सर्दी जैसे आएंगी वैसे ये समाप्त हो जाएगी, फिर गर्मियों में भी समाप्त रहेगी, और जैसे ही बारिश की पहली बूंद पड़ेगी ये जिंदा हो जाएगी। तो उसी तरह से आयुर्वेद है, ये कभी मर नहीं सकता। ये जिस दिन मर जाएगा उस दिन मानव ही मर जाएगा, मानव ही इस दुनिया में नहीं रहेगा। समझ गए? जो इसको समाप्त करने वाले तथाकथित लोग हैं वो सोच लें, जिस दिन दो चीज़ें दुनिया में समाप्त जिस दिन हो गई, एक सनातन और एक आयुर्वेद, उस दिन ये दुनिया आपस में ही लड़के मर जाएगी। और नहीं हो तो उदाहरण देख लो सामने, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार कोई युद्ध है? वो तो मानव का एक अहंकार है। हिरोशिमा नागासाकी ताजे उदाहरण हैं। इन पे मल्हम पट्टी कौन कर रहा है? इन पे मल्हम पट्टी सिर्फ आयुर्वेद और सनातन कर सकता है इस दुनिया में, और कोई नहीं, और कोई बना ही नहीं है, बना ही नहीं, ईश्वर ने नहीं बनाया। अरे आप इसके द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा आप कुछ भी बना लो। सनातन से आप एक नए धर्म को निकाल लो, वो अलग बात है। एक नई नकल कर लो, आप डुप्लीकेसी कर लो हमारे ग्रंथों की, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है इस समय। अभी उसने 139 दिवस बना लिए, जैसे हरियाली तीज, अमावस्या तीज, पूर्णिमा तीज, ये सब हमारे इधर गंगा स्नान, गंगा दशहरा, ये सब पर्व मनाए जाते थे। क्यों? जिससे हम प्रकृति और नेचर को जान सकें, नेचर का संरक्षण कर सकें। सब हमारे जो त्यौहार और जो व्रत हैं वो सब पर्यावरण और प्रकृति को संरक्षण व संवर्धन देने के लिए बनाए गए हैं। चाहे दीपावली हो, चाहे दीप दीपावली हो, ये सब प्रकृति को समर्पित हैं। हाँ, वृक्षों के लिए, कहीं हम आंवला की पूजा करते हैं, कहीं हम बेल वृक्ष की पूजा करते हैं, कहीं हम अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं। तो ये सब क्या है? ये जड़ी बूटी भी है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं प्राकृतिक, वो सब ईश्वर ने मानव के लिए बनाई हैं। अब बशर्ते उनका उपयोग कैसे कर रहा है कौन, विषय ये है। तो भाई जब उपयोग की बात आ गई तो उपयोग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि AWPL के डॉक्टर संजीव कुमार साहब किसी तरह का समझौता नहीं करते, बिल्कुल शुद्ध दवाएं बना रहे हैं जो भारत सरकार के द्वारा पास है। आप भी आयुर्वेद के योद्धा बनिए, हमारी टीम में शामिल होइए, AWPL की टीम। मेरा नाम है राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आप हमारी टीम में हमारे फ़ोन नंबर 6393828336 पर डायल करके हमसे जुड़िए, हमारी टीम से। हम आपको बहुत अच्छा मेडिकल आयुर्वेद की जो स्वास्थ्य की दृष्टि से, दवा नहीं कह सकते हम इनको ना, ये शारीरिक पौष्टिकता के लिए है। हाँ, दवा नहीं, दवा हम नहीं बेचते ना दवा हम AWPL कंपनी कोई मेडिसिन नहीं बेचती। हम तो शरीर ही इतना स्वस्थ बना देते हैं कि आदमी बीमार ही ना हो। ये है इस AWPL की और आयुर्वेद की सबसे बड़ा गुण तत्व है। तो चलिए भाई, शामिल होइए हमारे विजय रथ में। आप भी बैठिए, आपका स्वागत है। इंग्लिश में वेलकम कहते हैं, आपका वेलकम है। और डॉक्टर संजीव कुमार साहब स्वयं आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, ये तो एक बड़ा सौभाग्य है। थोड़ा शादी बारात ज़्यादा हैं, इस कारण लखनऊ में ही प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए थी, लेकिन थोड़ा समय के उससे नहीं हो पाई, इसलिए थोड़ा गुसाईगंज 33 किलोमीटर दूर है यहाँ से। लेकिन पहुँचिए, हम भी पहुँच रहे हैं, आप भी पहुँचिए और विजय रथ में बैठ जाइए और विजय रथ पर चल दीजिए और आयुर्वेद को विजय बना दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चरे वेति, चरे वेति, चरे वेति।